कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इस 5 पॉइंट्स में। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज की तरह अपनी लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है। अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज्यादा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेके आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पंछी है और उसे भी इस बात का पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अपने अंदर झांकिए और भेड़ चाल से बाहर निकलने की तरह हिम्मत तो कीजिए। फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होता। हाँ, मैं दूसरों से अलग बनकर दिखाऊंगा। मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपने हालातों का और असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों की गाड़ी, सपनों का बंगला तो बहुत छोटा है, और जिसकी उड़ान सितारों तक है ना, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। ये तेरे पंख हैं, इनको फड़फड़ाए जा। तू छोटा ही सही, पर सपना तो सजाए जा। निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा। मशाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से। हारने लगे तो हार जाना, लेकिन वो भी शान से। लड़ना तो ईमान से और पूरी जान से। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बनाए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सीख सबसे अच्छी लगी। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।